सो बेसिकली सेकंड डे का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड डे के बाद कुछ बच्चे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछता हूँ आपका नाम। शांजी जैन, सांजी जैन। वंशिका त्रिवेदी। तो आज आप लोग का कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? इंग्लिश एंड जीटी। सेम। सो अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो पिछले साल के पेपर रहे थे आपने उन्हें लगाए होंगे अपने प्रोफेशन में, तो उसके कंपैरिजन में कितना डिफरेंट पेपर था इस बार? इस टाइम का बहुत डिफिकल्ट था अगर पिछले टाइम से देखें, और इंग्लिश का तो मॉडरेट था, लेकिन जीटी में टाइम मैनेज करना बहुत टफ था। लाइक 60 मिनट्स मिल रहे हैं जीटी में, तो जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं सेकंड स्लॉट में देने वाले हैं एंड सेकंड शिफ्ट में देने वाले हैं, तो टाइम कम पड़ेगा या उनको किस? कम है, बहुत टाइम कम पड़ रहा है। सो अगर टाइम मैनेज करना है तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से कि आपने कहाँ पे मिस कर दिया? बहुत, हाँ। ही ज़्यादा कर रखी थी इन लोगों ने, और उनके लिए तो इजी हो ज़्यादा सकता है, कर सकते हैं। कि लाइक अगर हम बात करें जीटी सेक्शन में 3 चीज़ें हैं, मैथ्स है, क्यूटी है एंड एलआर है, तो उसमें कंपैरिजन अगर हम करें तो कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टिपिकल है? क्वांट्स आ रहा है, क्वांट्स में बहुत सारे क्वेश्चन। मैथ्स भी मतलब बहुत हलवा तो नहीं था, मॉडरेट था। सो अगर हम बात करते हैं इसकी करंट अफेयर को लेकर के, तो करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जा रहा है, या 3 महीने पहले का या 6 महीने पहले का, कितना पुराना? करंट अफेयर्स अब या तो बिल्कुल रीसेंट है और बहुत कम क्वेश्चन, एक या दो। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो, जैसे कि अगर आप बता पाए जिससे आइडिया मिल जाए। G20 समिट, G20 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कल भी 2-3 स्लॉट में काफ़ी क्वेश्चन G20 पे आए थे एंड कुछ नोबल और ऑथर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं बुक्स का आया था, बुक्स ऑथर वाला, बुक्स ऑथर। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने जो प्रिपरेशन करी है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? इंग्लिश ग्रामर लास्ट ईयर जैसे बहुत English कम थी grammar। ग्रामर, तो इस साल बहुत ज़्यादा। और आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं यहाँ से? ऑब्वियसली तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई स्पेसिफिक कॉलेज एंड कोर्स? नहीं अभी दौलत राम। तो आप कितना कॉन्फिडेंट इस एग्जाम को लेकर के अभी जो आपने दिया है, ऑल दो अभी डोमेन बाकी हैं, पहले तो आपकी स्ट्रीम कौन सी मुझे बताइए? कॉमर्स। कॉमर्स। पीसीबी। सो कितना अभी डोमेन बाकी है, बट अभी जो आप एग्जाम दे के आओ तो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आपकी? सिचुएशन अभी नहीं कह सकते। तो मतलब वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, सो आप बताइए कि अगर आपने जो एग्जाम फेस किया है उसमें किस तरह का क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड कितना डिफिकल्टी लेवल लगा आपको? इंग्लिश का तो बहुत इजी था, ओके, और जो जनरल टेस्ट था उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि इसके अंदर जनरल नॉलेज के सवाल ज़्यादा थे। जैसे कोई बुक का नाम दे दिया और पूछा इसका ऑथर कौन है, मतलब बुक फेमस है बट सबने पढ़ी नहीं होती है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो yesterday भी काफ़ी बच्चों से हमने बात की थी, तो काफ़ी बच्चों ने बोला कि ऑथर से नोबेल प्राइज़ ये वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आ रहे थे। तो स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन आए हो करंट? स्पोर्ट्स से आए थे, करंट अफेयर तो नहीं थे, पर जो पास थे जैसे हॉकी प्लेयर अपने इंडिया के, और जो बैडमिंटन प्लेयर है, तो मैच द कॉलम्स आए थे उस टाइप के। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो एलआर, क्यूटी एंड मैथ्स में 3 चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ आ रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको टिपिकल कहाँ से दिखे? मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी कम थी, बट हो सकता है औरों को किसी और में हो, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उस पर ज़्यादा थी अपना क्यूटी में। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर पिछले साल की कंपैरिजन में, जो कि आप जब प्रिपरेशन करोगे तो पिछले साल का पेपर आपने लगाया होगा, सो वहाँ से कंपेयर अगर हम करें तो कितना टिपिकल पेपर दिखा इस बार का? ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, थोड़ा बहुत मैथ्स में ही चेंज था, जो अभी का जो रिसेंट सिलेबस चेंज हुआ मैथ्स का, उस पर ही थोड़ा बहुत चेंजेस था, बाकी तो सब सेम था। एंड टाइम कम पड़ा आपको या टाइम प्रॉपर मिल रहा है? जैसे 60 मिनट रखे गए हैं अपने जीटी सेक्शन के एंड 45 मिनट्स अगर इंग्लिश सेक्शन के रखे गए, तो किस तरह का टाइम अपने को लगा? टाइम मेरे को जनरल टेस्ट में ज़्यादा लगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन एक्चुअली छूट गए आपके? जी, तो क्योंकि इसमें सॉल्व करने वाले ज़्यादा थे, तो उसमें थोड़ा सा रह गया मेरा। तो कितना कॉन्फिडेंट हो आप एग्जाम को लेकर? है ऑल दो अभी डोमेन बाकी है, बट स्टिल जो ये पेपर आपका गया है उसके हिसाब से आप कितना कॉन्फिडेंट? है काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको क्यूटी में कोई टॉपिक याद आ रहा हो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाद में बच्चे देखना चाहते हैं कि अगर वो प्रिपेयर करें, जिनका सेकंड स्लॉट में एग्जाम है, तो उनके लिए आपका क्या मतलब लाइक स्ट्रैटेजी होगी बताने का कि आप कहाँ पे ज़्यादा फोकस हो जाए? और सैम्पल पेपर्स ये लगाने से समझ में आएगा, बिकॉज मतलब आप जितना मतलब जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ लो, बट जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एंड मुझे अब मैंने सैम्पल पेपर कल का तो क्यूटी का नहीं देखा था, बट मतलब वही मैंने जो सैम्पल पेपर्स लगाए थे अरिहंत एंड ओसवाल से, उनसे क्वेश्चंस आए थे मैथ्स। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आपका कॉलेज कौन सा आप टारगेट करो एंड कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करो? बेसिकली ऑब्वियसली DU एंड एमिटी एज वेल एंड BHU। और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कैसा पेपर था? प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा इजी था या इस बार का इजी आ रहा है? It was completely like I would say it was very easy, but this year
मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि एकदम से उन्होंने लेवल पढ़ाया, इट्स मॉडरेट एंड बस टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग. यू कैन सॉल्व द होल क्वेश्चन पेपर इफ़ यू हैव मोर टाइम. इट्स एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन टाइम, लाइक इफ़ यू कैन. सो आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? आज मतलब ज़्यादा वो नहीं थे. मैथ्स के क्वेश्चन जो थे जनरल टेस्ट में वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे. ओके. और मतलब टाइम है ना ऐसा था कि वो उसमें जा रहा था, यूज़ हो रहा था. तो जैसा कि आपने कल काफी बच्चों से बात की थी, तो कल की कंपैरिजन में जो इंग्लिश का सेक्शन था वो काफी इजी आया था. सो आज आप बता सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई या टाइम कम पड़ा या फिर कुछ सारी चीजें? इंग्लिश में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो मतलब बहुत ईजी था, वो तो हो ही गया था. इसके सारे क्वेश्चन मतलब टाइम टू टाइम खत्म हो रहे थे. और कोई जो आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन याद आ रहा हो कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया था, या फिर सपोज करो किस तरह का करंट अफेयर आया था? करंट अफेयर से ऐसे आ रहे थे मतलब जो 2023 और 2022 में जो हुए थे ना, उसमें से जो जैसे नेशनल और इंटरनेशनल में जो थे इवेंट्स जो हुए उसमें से पूछा गया. और जो कुछ मतलब जो साइंटिस्ट थे. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर क्यूटी और अगर हम बात करें एलआर की और मैथ्स की सेक्शन की, तो किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लगा? लगभग एलआर में लगा था और क्यूटी में लगा था. तो कोई क्वेश्चन जो टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में? एग्जाम में लगभग ज़्यादा नहीं, वो टाइम एंड वर्क में जो थे उसमें ज़्यादा टाइम यूज़ हो रहा था, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में. तो जीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए? क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव में कौन कौन से टॉपिक थे? क्वांटिटेटिव में बहुत सारे क्वेश्चन थे. जैसे मैं बताऊँ आपको, बहुत क्वेश्चन थे भैया, मतलब हरा दिया. सिंप्लीफिकेशन था, उसके बाद ट्रायंगल वाले क्वेश्चन थे वो सब. रीजनिंग में कोडिंग था, कोडिंग क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे. इसके बाद उसके डाइज और डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे और डाइज वाले क्वेश्चन थे. अच्छा. और इंग्लिश में यही एक्टिव पैसिव और बेसिक से क्वेश्चन थे. अच्छा, एक्टिव पैसिव. अच्छा, आरसी कितने पूछे गए थे? रीडिंग कम्प्रीहेंशन 3 थे. हाँ. तीनों में से आपको कितना टाइम रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कितना टाइम लगा था आपको करने में? 10 से 15 मिनट. ठीक है, थैंक यू. तो अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि पिछले साल का जो पेपर आपने लगाया होगा एग्जाम देने से पहले, ऑब्वियस है, तो कितना डिफरेंस था अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें? कंपैरेटिवली इजी था. इस साल का बहुत इजी आया था. तो दोनों ही लास्ट ईयर का मैंने इंग्लिश और जीटी दोनों ही इजी आ रहा है. लास्ट ईयर का दिया था तो इंग्लिश सेम लेवल की थी, जीटी बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था. सो इंग्लिश में मैक्सिमम क्या पूछा जा रहा है? इंग्लिश में मैक्सिमम कुछ नहीं, 3 तो पैराग्राफ आ जाएंगे, उसके बाद पैराजम्बल्स आ जाएंगे 2-3, और फिर कुछ नहीं, एंटोनिम सिनोनिम्स, एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस. सो अगर हम बात करें 3 जीटी सेक्शन में, करंट अफेयर है, अपना लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, क्वांट है, तो इतनी सारी जो चीज़ें आ रही हैं तो उसमें सबसे टिपिकल क्या लगा आपको? सर जीके. तो जीके बहुत पुराना पूछा जा रहा है या रिसेंट पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है. कोई क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक याद आ रहा हो कि ये क्वेश्चन था? जैसे G20 की समिट कब? G20 का G20 समिट आया था. और इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? वॉर्स क्या आए थे? वॉर्स क्या आए थे? बैटल ऑफ प्लासी. तो बैटल ऑफ प्लासी तो बहुत पुराना पूछ लिया इन्होंने. ओके. और अगर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से याद आ रहा हो कि स्पोर्ट्स से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था? सिंधु वगैरह का नाम आया था. बैडमिंटन, रेसलिंग में कौन किसका वो. और अगर हम बात करें कि क्वांट सेक्शन में या मैथ सेक्शन में जो टॉपिक बार बार आपको रिपीट होते दिख रहे थे, तो वो टॉपिक कुछ याद आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. और वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन है. डायग्राम से एक था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 थे, और परसेंटेज से भी 2 थे, प्रोबेबिलिटी का था एक, टाइम एंड वर्क का. तो अगर हम बात करते हैं कि अगर जो कंपैरिजन हुआ पिछले साल से लेकर के, तो ओवरऑल इजी और मॉडरेट का मानेंगे अपन, है ना? ठीक है. और आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं? डीयू में भी कोई स्पेसिफिक कॉलेज या कोर्स आप कौन सा? SRCC. मतलब SRCC का चार्म अलग ही है ना.